So, good afternoon to all of you. Today we are going to start a new chapter in this Phoenix series, quadratic equations. So, directly we will go to our presentation and let us see what are the key concepts that we are going to deal here. सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन. आपने इससे पहले कई बार ये पॉलिनोमियल वर्ड अपनी क्लास 9th क्लास 10th में सुना है, बट अभी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज है that we are going to see it with respect to functions. Okay, first of all, whenever you hear this word function, इसका representation आपके मन में आना चाहिए, that is f of x. It means here x is the input. At the place of x you can give any input as per your wish, and f of x is output. Okay, so let us suppose अगर मैं फंक्शन ऐसे डिफाइन करता हूँ, फंक्शन इज द मोस्ट नॉर्मल वन 3x + 1. ओके, सो इसमें कुछ की बातें हैं सिंपल सी. इफ़ यू सब्स्टिट्यूट x = 1, so what will be f of 1 at both the places in RHS as well as in LHS. आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए. So 3 × 1 + 1. So f of 1 comes out to be 4. That is our key concept here. That what was the input? 1. What is the output now? 4. So इसी वे में अभी हम पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं. हम पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं that f of x = अभी मैथमेटिकली थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है आपको ये डेफिनेशन, बट आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे. an × x⁻n प्लस an - 1. हम इसे कैसे पढ़ते हैं? an ये सबस्क्रिप्ट n. ओके, an सबस्क्रिप्ट इज n एंड an सबस्क्रिप्ट n - 1 × x⁻n - 1. ऑर्डर क्या है? यहाँ हाईएस्ट पावर n थी, हमने उसे एक कम किया. देन नेक्स्ट वन an - 2, फिर से एक कम किया. कब तक कम करेंगे? जब तक ये 0 नहीं हो जाता. सो वी विल मूव दिस वे until it becomes 0. So at that place what will happen? अगर आप पैटर्न देख पा रहे हैं, it is what? n - 1, n - 1, then n - 2, n - 2. यहाँ जो भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे. तो हम चाहते हैं x की पावर 0 बन जाए. सो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? n - n, दैट इज़ 0. सो इट विल गो अप टू a0. इससे पहले वाली टर्म क्या होगी एग्जैक्ट? a1x. ओके, एंड इन बिटवीन मैनी टर्म्स आर. सो सबसे पहले आप इससे फैमिलियर नहीं है, बट आप इन चीज़ों से बहुत फैमिलियर है और आप मेरे को झट से इसका आंसर बता देंगे. देखिए, अब सबसे पहले फंक्शन क्या है? लेट से मैंने डिफाइन किया 3x² + 4x + 5. अब इसमें आप कंपैरिजन करके बताइए. आप यहाँ देख सकते हैं x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? a पावर an, सॉरी, x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट क्या है? an - 2 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए a0 क्या है? इसका मतलब क्या है कि x की पावर यहाँ पे क्या है? 0. तभी तो a0 है ना, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज़ 1. सो यहाँ से आप कंपेयर करके यू कैन डेफिनेटली टेल मी दैट a0 इज़ व्हाट? 5. ओके, हियर व्हाट इज़ द पावर ऑफ x? 1. व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट? a1. सो सेम लॉजिक यहाँ पे x⁻1. तो कोफिशिएंट क्या हुआ x का यहाँ पे? 4. सो a1 क्या आया? 4. सो ऐसे ही आपको बस यूज टू होना है इन चीज़ों से. सेम वे यहाँ इन बिटवीन क्या होता? a2x². सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ व्हाट? 3. सो a2 इज़ व्हाट? 3. सो एक्चुअली हमें यहाँ से लर्न क्या करना है कि कोई भी असली में जो फंक्शन होता है वहाँ पे x इनपुट है
एफ ऑफ एक्स इज़ आउटपुट। बेसिकली मैंने आपको कैसे उसे यूज़ करते हैं ये बताया पहले। फिर मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करा। पॉलिनोमियल फंक्शन ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ये मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, बट असली में आप सिंपली आपको ये करना है, आप किसी भी डिग्री से स्टार्ट करिए। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा है डिग्री। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और मैं आपको कुछ और नए टर्म से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके, तो नई स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन करा। अभी आपको नहीं पता कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्यों है, क्यों नहीं है, बट आप मेरे को ऐसे सिंपली बताओ। यहाँ पे सबसे पहले ए एन क्या है? ए एन का मतलब होता है, अगर प्रीवियस स्लाइड में एक्स की पावर एन मतलब हाईएस्ट पावर, क्योंकि ये कम हो रहे हैं ना, सो हाईएस्ट पावर। सो ए एन, और एक्चुअली एन की वैल्यू क्या है? 3। सो A3 क्या है यहाँ पे? 3, जो भी x³ का कोफिशिएंट है। A2 क्या है यहाँ पे? x² का कोफिशिएंट 4। A1 क्या है यहाँ पे? 5, x का कोफिशिएंट। और A0 क्या है? कांस्टेंट नंबर। तो ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए। अब मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताता हूँ। कभी भी जब पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जब मैंने ये लिखा ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस an माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। सबसे पहले की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ, ये जो हम n ले रहे हैं, अब तक मैंने जो भी लिया है, ये क्या है? 3, 2 या 1, या प्रीवियस में मैंने क्या लिया था? स्क्वायर, कुछ भी। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जब जो भी n चूज़ करते हैं वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, n बिलोंग्स टू होल नंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड वन, आप यहाँ पे कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x रेज टू पावर 1/2। इज दिस थिंग अ होल नंबर? एब्सोल्युटली नॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे। अगला an, हम कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इस एग्जांपल में? 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x³ एंड 2x² प्लस 1। लेट्स से यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 4। व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 लिख देता हूँ अगर मैं, तो 0 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0। सो व्हाट इज़ द न्यू हाईएस्ट पावर नाउ? 3। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 4 हो, तो वो तभी हो सकती है जब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में ना हो। अगर 0 ही मल्टीप्लाई हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। सो डिग्री तो अब 3 हो गई ना, बट हम चाहते हैं कि डिग्री हमेशा 4 ही रहे। सो तभी पॉसिबल है जब लीडिंग कोफिशिएंट जो ये an होता है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ से निकल गया है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है जो आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट हम कई बार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। an माइनस 1 और एनी कोफिशिएंट जो भी हम यूज़ करेंगे वो हमेशा हम रियल नंबर यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब रियल नंबर आपको इसके बारे में अभी मच डेप्थ में नहीं पता, बट आप हमेशा याद रखना कि हम कभी भी अपनी जेई की प्रिपरेशन में अगर आपको ये कोफिशिएंट्स रियल नंबर की जगह कुछ और मिल जाते हैं, तो हमारे जितने भी रूल्स हम आगे सीखने वाले हों वो तब एप्लीकेबल नहीं होंगे। हम जितने भी रूल्स सीखते हैं वो सिर्फ इन रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं an की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा, तब हमारे आगे के रूल्स जो भी हो, डिस्क्रिमिनेंट है, रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं, जो भी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि डिग्री हमेशा n, ये जो पावर है इनकी वो डिग्री बोलते हैं, ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। थर्ड वन, जो भी ये कोफिशिएंट्स हैं ये हमेशा रियल नंबर ही होने चाहिए। ओके,
तो उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक बार। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करा था अभी, ए एन एक्स रेज टू पावर एन, देन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली और बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो काफ़ी, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यूनिक है। जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी एक स्पेशलिटी है क्या, कि अगर आप इसको कहीं से भी ब्रेक करो, कहीं से भी ब्रेक मतलब कहीं से भी, योर चॉइस, अगर मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मेरे पास क्या बचा अभी फंक्शन के लिए, ए ज़ीरो। ए ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, यहाँ पे इसकी पावर का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल जो कि क्या है x। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए नॉट इंटू एक्स रेज टू पावर ज़ीरो। तो डिग्री क्या हुई, ज़ीरो। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सपोज अगर मैंने इसे यहाँ से ब्रेक ना किया होता और उसकी जगह मैं इस चीज़ को ऐसे ब्रेक करता कि मैं लास्ट के दो टर्म्स को ब्रेक कर देता, मैं यहाँ से ब्रेक कर देता, तो यहाँ से मेरे को क्या फंक्शन मिलता, एफ ऑफ एक्स ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। लकीली ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप इसको कहीं से भी, आपकी मर्जी, कहीं से भी ब्रेक करो, आपको हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही मिलेगा। ओके, इसको हम और क्या बोलते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर अभी मैंने इसे लास्ट की 3 टर्म से ब्रेक किया होता यहाँ से, तो अभी क्या मिलता मेरे को नया फंक्शन, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, और आप सभी का फेवरेट, असली में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इन सभी में वो प्रीवियस रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि हाईएस्ट डिग्री की पावर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, वरना वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बचेगा ही नहीं nth डिग्री का। तो ए नॉट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे ए वन ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं। यहाँ पे ए टू ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इन पे थोड़ा आपने गौर करना है। बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो दैट्स ऑल।